लोगों में एक असमंजस की स्थिति है कि प्रेमचंद्र यादव का एफआईआर तक नहीं लिखा गया। क्या ऐसी इसमें सच्चाई है कुछ? देखिए सर, क्या कारण रहा कि आप अपने ही परिवार को न्याय नहीं दिला पाए? क्योंकि जब आप अपने परिवार को न्याय नहीं दिला पाए तो लोग सवाल भी खड़े करेंगे कैसे आप प्रेमचंद्र यादव को न्याय दिला लेंगे। शासन अगर तत्परता दिखा दे, तत्परता से काम करने लगे तो ये होता है कि सही से काम नहीं कर रही, तत्परता नहीं दिखाती है तो ये होता है न्याय नहीं दे रहा, तो प्रशासन करे फिर क्या? सर, जिस तरीके से पूरा नरसंहार हुआ है, एक सामाजिक जिम्मेदारी भी निश्चित तौर पर लॉयर होने के साथ साथ आप पर है, तो क्या संदेश देंगे इस तरीके की घटना पर? सबको मिलजुल के रहना चाहिए। जो लोग जा रहे हैं दोनों परिवारों से मिलें, जो सहयोग बन पड़ता है क्योंकि उनकी स्थितियां बड़ी खराब हैं। जाइए, दोनों परिवारों से मिलिए, दोनों घरों के बच्चों को ढाढ़स बंधाइए कि भाई आगे बढ़ना पड़ेगा, पुरानी चीज़ों को लेके नहीं चलना पड़ेगा। आप आगे बढ़िए, अच्छी पढ़ाई करिए, सारी चीज़ें करिए। और देवरिया जैसी जघन्य घटना में एक अच्छा संदेश दीजिए कि भाई यादव हो या ब्राह्मण हो या कोई भी जात, एक दूसरे से मिल के रहें, सबके सुख में दुख में साथ खड़े हों। सर, ये तो तय है कि अपराधी की कोई जाति नहीं होती, अपराधी केवल अपराधी होता है। और लेकिन चूँकि आपके नाम के पीछे टाइटल में यादव लिखा हुआ है, आप प्रेमचंद्र यादव जी की दलीलें रख रहे हैं, निश्चित तौर पर आपका पेशा है, मैं आपके साथ खड़ा हूँ, मैं एग्री भी हूँ कि आप वकील की कोई जात नहीं होती, जो आएगा उसकी दलीलें आप रखेंगे। लेकिन सर, लोग कयास लगा रहे हैं चूँकि अरुण यादव आपका भी नाम है, तो कहीं आप मोटी रकम के साथ तो मुकदमा नहीं लड़ रहे हैं? देखिए, यादव एंगल के अलावा मैं बता दूं कि सबसे बड़ी बात ये थी कि इसमें मैंने किसी से 1 रुपये फीस नहीं ली है, और ये कोई इस तरह का निःशुल्क मेरा पहला मुकदमा नहीं है। मैंने बहुत से मुकदमे इस तरह के निःशुल्क लड़े हैं। तो लड़ाई ये है कि मैंने किसी से, न उनके परिवारीजन से, न ही हमारे किसी मित्र ने मेरा कोई सहयोग दिया है। निःशुल्क लड़ने की एक प्रेरणा हमको मिली थी 2021 में 16 फरवरी को 15 और 16 की रात में। हमारे चाचा को खेत से लौट रहे थे, उनको घर से 50-60 मीटर दूर गोली मारी गई। 6 गोलियां उनको लगी। गोली लगने के बाद उन्हें हम बनारस लेके आए, हॉस्पिटल में एडमिट कराया, वहाँ बच नहीं पाए। अब आप समझिए 2021 फरवरी से आज तक का समय है, अभी तक मुख्य आरोपी पकड़ा ही नहीं गया। जितनी तत्पर देवरिया में पुलिस थी कि उसने जो है पुलिस और प्रशासन की तत्काल लाल निशान लगा के नोटिस चस्पा कर दिया। अगर हमारे मुकदमे में तत्पर होती तो आरोपी कब का पकड़ जाता। सर, आप एक लॉयर हैं और सवाल उत्पन्न होता है, चूँकि आप प्रेमचंद्र यादव जिस मामले में उनकी दलीलें रख रहे हैं वो एक जघन्य अपराध वहाँ पर हुआ है और आप उनके परिवार को न्याय दिलाने की बात कर रहे हैं। ऐसे में सर, क्या कारण रहा कि आप अपने ही परिवार को न्याय नहीं दिला पाए? क्योंकि जब आप अपने परिवार को न्याय नहीं दिला पाए तो लोग सवाल भी खड़े करेंगे कैसे आप प्रेमचंद्र यादव को न्याय दिला लेंगे। उसका मुख्य कारण ये है कि हम कोई भी बहस, कोई भी चीज़ माननीय कोर्ट में कर सकते हैं। प्रक्रिया थी, मैंने फेयर इन्वेस्टिगेशन के लिए रिट डाली। मैं अपने स्तर से जगह जगह माननीय मुख्यमंत्री जी, डीजीपी साहब, सभी को पत्र दिया। मैं कलम के आधार पर कोर्ट में बहस करके चीज़ें तो करा ले जाऊंगा। जो शासन और प्रशासन का काम है वो उनकी जिम्मेदारी है। अब वो अपनी जिम्मेदारी चाहे मेरे साथ जातिगत होकर करें न करें, या क्या उनकी मंशा है। रही बात मेरे काम की, अगर कोई ये सोचे कि मैं अपने घर का नहीं करा पाया, चलिए सोचने वाले सोचेंगे। मैंने किसी के साथ अच्छा किया। जहाँ तक मेरे घर के कराने की, तो वो काम प्रशासन का है। प्रशासन अभी भी अलर्ट हो जाए। स्थानीय प्रशासन, गाजीपुर का मामला है, थाना नंदगंज का। प्रशासन आज चाहे तो प्रशासन को पता है कि वो कहाँ है, लेकिन प्रशासन या तो लोकल राजनेता हों उनके दबाव में, जिसकी वजह से कोई गिरफ्तारी नहीं। हमने तो अपनी पूरी कोशिश की। हम पत्र लिख सकते थे, कोर्ट में जा सकते थे। आर्डर का जब इम्प्लीमेंटेशन ही नहीं होगा तो फिर क्या किया जाएगा। सर, प्रशासन अगर तत्परता दिखा दे, तत्परता से काम करने लगे तो ये होता है कि सही से काम नहीं कर रही, तत्परता नहीं दिखाती है तो ये होता है न्याय नहीं दे रहा, तो प्रशासन करे फिर क्या? प्रशासन जो सही है सही के साथ सही करे। यहाँ भी देवरिया में भी इनको सही करना चाहिए था। अगर मान लीजिए, सबसे पहले तो प्रशासन को एक आंख से सबको देखिए, क्योंकि हत्याएं दोनों तरफ हुई हैं। प्रशासन को तत्काल बढ़िया जांच करके जो वास्तविक आरोपी हैं उनको पकड़ें। एफआईआर में जिनकी जो मंशा हो उसको वहाँ पर लिखें, लिखवाएं, सब कुछ करें। तो आप फेयर तरीके से काम करिए। आपका काम ही यही है कि आपको फेयर तरीके से करना है। अगर आप उसमें चूकते हैं तो आपका जो नैतिक उत्तरदायित्व है उससे आप कहीं ना कहीं विमुख हो रहे हैं।
सर लोगों में एक असमंजस की स्थिति है कि प्रेमचंद्र यादव का एफआईआर तक नहीं लिखा गया, क्या ऐसी इसमें सच्चाई है कुछ? देखिए, उस बारे में मैं बात नहीं कर पाया जी। लेकिन मुझे जो जानकारी अन्य वहाँ के लोगों से हुई कि एफआईआर उनके परिवार का कहना है कि हमसे नहीं लिखाया गया और हमारे मतलब प्रेमचंद जी के चाचा से साइन या अंगूठा जो कुछ भी लिया गया जी। और पुलिस ने अपने आधार पे जी। उसको एफआईआर को करा दिया है। जी। तो ये इसके बारे में तो मैं सुनी हुई बात कर रहा हूँ। वहाँ के स्थानीय वकील साहब हैं, वो उन चीज़ों को देख रहे हैं आगे की प्रक्रिया के लिए और हमारे संपर्क में भी हैं। अगर कुछ नया होगा तो हम आपको ज़रूर बताएं।